आप सभी को प्रणाम। आज हम बात कर रहे हैं शुगर को लेकर। शुगर एक आम समस्या, एक आम बीमारी के रूप में आजकल घर-घर पहुँच गई है। शुगर एक ऐसी बीमारी है जो नौजवानों में, वृद्धावस्था के लोगों में और यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं में भी यह समस्या आम हो चुकी है। अब जो शुगर बीमारी है, यह जब शरीर में इंसुलिन की हार्मोन्स की कमी आ जाती है या इंसुलिन नामक जो हार्मोन्स है उसके सीक्रेशन में कहीं बाधा उत्पन्न हो जाती है, तो वह समस्या हमें शुगर के रूप में देखने को मिलती है। शुगर एक ऐसी समस्या है जो हमारे शरीर के चयापचय अर्थात मेटाबॉलिज्म से संबंधित बीमारी है। इसमें शरीर की जो कोशिकाएँ हैं, वो रक्त में जो हमारे ग्लूकोज़ है, उसका इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं। वो शरीर की कोशिकाएँ जब रक्त में मौजूद ग्लूकोज़ को इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं, तो उस अवस्था में हमारे शरीर में शुगर नाम की एक बीमारी होने लगती है। तो यह जो शुगर है, यह 3 प्रकार की होती है। एक तो टाइप 1 में यह उन नौजवानों को होती है जिसमें इंसुलिन जो हार्मोन्स है वो बहुत कम मात्रा में बनता है। वो टाइप 1 की अवस्था आती है। टाइप 1 में इंसुलिन बहुत कम मात्रा में बनती है और वो नौजवानों पर अधिकांश देखने को मिलती है। टाइप 2 में वो और उन वयोवृद्ध लोगों में और उन लोगों में ये होती है जो वयस्क अवस्था में आ चुके होते हैं, जो अ, इसमें इंसुलिन बनती तो है लेकिन शरीर उसका ठीक से उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है। टाइप 3 में गर्भवती महिलाएँ आती हैं। जब गर्भवती महिलाएँ गर्भ के दौरान उनको आजकल कॉमन सी यह बीमारी हो चुकी है कि गर्भ के दौरान अधिकांश महिलाओं को शुगर होने लगती है। तो जो शुगर के लक्षण हैं, यह अगर आपको बार-बार पेशाब आ रहा है, अगर आपको बार-बार प्यास लग रही है, अगर आपके शरीर में थकान आपको महसूस हो रही है, कमज़ोरी महसूस हो रही है, वज़न अगर आपका लगातार गिर रहा है या आप लगातार धूम्रपान का सेवन कर रहे हैं, तो या घाव अगर आपके शरीर में है या कहीं पर चोट है और वो बहुत अधिक समय तक अगर वो ठीक ना हो, तो वह सभी जो लक्षण हैं, वो शुगर को इंडिकेट करते हैं कि आपके शरीर में शुगर की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब हमें इसको किस प्रकार से नियंत्रण में रखें अपने खान-पान के द्वारा। अगर हम इस प्रकार का रेशेदार भोजन करें, जौ लें, दलिया लें, हरी सब्जियाँ लें, तो उसके द्वारा भी हम शुगर को नियंत्रित कर सकते हैं। मीठे का अगर हम सेवन न करें, साथ ही अगर हम फाइबर युक्त भोजन करें, तो उसमें भी हम शुगर को नियंत्रित कर सकते हैं। साथ ही अगर हम चावल का उपयोग, आलू का उपयोग ना करें, तो उससे भी हम अपने शरीर को शुगर से बचा सकते हैं। अगर यह सब हमें सावधानियाँ और भोजन के द्वारा ये सब अगर हम अपने शरीर में अपने शरीर को जो भोजन दे रहे हैं, अगर इससे मुक्त रखें, तो हमें शुगर की जो समस्या है, उससे मुक्ति मिल सकती है। अब हम कुछ आसनों की बात करेंगे कि किन आसनों के द्वारा हमें हमारा जो पेनक्रियास है, जो हमारा अग्नाशय है, अग्नाशय से हमारा जो पेनक्रियास है, उससे जो इंसुलिन नामक हार्मोन्स निकलता है, उसको हम किस प्रकार से इफ़ेक्ट करें, उसको हम किस प्रकार से उस पेनक्रियास पर असर डालें। तो पहला आसन जब हमें शुगर होने लगती है या शुगर हो चुकी होती है, तो पहले हम करें अर्ध मस्तेंद्र आसन। अर्ध मस्तेंद्र आसन में आपको अपना अपना बायाँ पैर दाईं कूल्हे के नीचे या दाहिना पैर अपने बाएँ कूल्हे के नीचे, और ये जो आपका सेकंड पैर है, अगर आप दाहिने पैर को अपने बाएँ कूल्हे के नीचे रख रहे हैं, तो बाएँ पैर को आप अपने अपोज़िट साइड वाले पैर की तरफ लेकर आएँ और बाएँ हाथ से अपने दाहिने पैर को पकड़िएगा। दाहिने पैर को इस प्रकार पकड़ें और जो आपका राइट हैंड है, उस राइट हैंड को कमर पर लेकर जाएँ और पूरा ट्विस्ट कर दें। यह जो आसन है, यह अर्ध मस्तेंद्र आसन आपके पेनक्रियास को इफ़ेक्ट करेगा, पेनक्रियास पर असर डालेगा, पेनक्रियास को सक्रिय करेगा और जो इंसुलिन नामक हार्मोन्स है, वह उसका सीक्रेशन ठीक से होगा। तो इस आसन का अभ्यास आप अपनी क्षमतानुसार करें। ध्यान रखिएगा, जब भी आप इस आसन को करें,
तो ये आसन आपको अपनी क्षमता के अनुसार करना है। तो ये सबसे बेस्ट आसन शुगर के लिए माना जाता है। अब आप अपने दाहिने पैर को या बाएं पैर को अपोजिट साइड के हैंड से पकड़कर इस प्रकार पूरा ट्विस्ट करें, और फिर जो आपका बायां हाथ होगा या दाहिना हाथ होगा उसको पूरा कमर की तरफ लेकर जाएं और इस प्रकार से ट्विस्ट करें। आपकी गर्दन भी पूरी तरह से ट्विस्ट रहेगी। और यह आसन जब आप करेंगे तो इसको 20 से 25 सेकंड तक आप होल्ड करिएगा। और कम से कम आप ध्यान रखें कि इसको दिन में 2 बार करें, या तो आपको अगर सुबह के समय टाइम लगता है, समय लगता है, तो सुबह के समय इसको करें, खाली पेट इसका अभ्यास करें, या शाम के समय आपके पास समय होता है तो उस समय इसका अभ्यास करें। तो यह जो आसन आपको अभी किया, यह अर्ध मस्तेंद्र आसन कहलाता है। इस आसन का अभ्यास आप अवश्य करें। अब जो सेकंड नंबर का आसन है उसमें आप पवन मुक्त आसन, जो कि हमारी गैस के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। आप सामान्यतया शवासन में लेट जाएं, और शवासन में लेटने के पश्चात आप अपने दोनों पैरों को धीरे से बेंड करिएगा, और दोनों पैरों को बेंड करने के पश्चात अपने दोनों घुटनों को अपने पेट पर लगाएं। इस प्रकार से अपने दोनों घुटनों को अपने पेट पर लगाएं और श्वास लेते हुए धीरे से ऊपर उठाएं। उसके पश्चात अपनी सांसों को सामान्य करें और अपनी थाइस से अपने पेट को दबाएं। अब महसूस करें कि यह जो आसन आप कर रहे हैं इसमें आपकी दोनों थाइस से आपका पूरा एब्डोमिनल, आपका पूरा पेट दब रहा है। साथ में पेट के साथ साथ आपका जो पेनक्रियाज है वो भी इसमें दब रहा है। आपका अग्नाशय इस आसन में दब रहा है। तो यह आसन भी आपके लिए बहुत बेनिफिट देगा। इस आसन का एक और फायदा होता है कि अगर आपको गैस की समस्या है, अगर आपको कब्ज की समस्या है, तो इस आसन का आप इसमें भी अभ्यास कर सकते हैं। गैस है या कब्ज की समस्या है तो इस आसन को आप अवश्य करें। पवन मुक्त आसन इस आसन का नाम है। फिर से एक बार और आप इसमें दोनों पैरों को बेंड करके अपने पेट को दबाएं और फिर श्वास लेते हुए अपनी गर्दन को उठाएं। हो सके तो अपनी चिन को अपने घुटनों पर लगाएं और श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। सांसों को कहीं भी किसी भी आसन में आपने होल्ड नहीं करना है, रोकना नहीं है। तो अपनी क्षमता के अनुसार आप इस आसन को करें और धीरे धीरे वापस जाइएगा। पूरी तरह से शवासन में रेस्ट करें। यह जो दो आसन है यह बहुत बेनिफिट आपको आपके शुगर में, आपके जो शुगर की समस्या है, मधुमेह की समस्या है, उसमें बहुत बेनिफिट आपको यह दो आसन देंगे। उसके पश्चात आपको थर्ड जो आसन करना है वह अर्ध हल आसन करना है। अर्ध हलासन की अवस्था में आपको दोनों पैरों को मिलाना है, दोनों हाथों को ग्राउंड पे टच कर दें दोनों साइड से, और दोनों पैरों को धीरे धीरे लिफ्ट करिएगा और पूरे 90 डिग्री एंगल पर अर्ध हलासन, अर्थात इसमें आपके दोनों पैर 90 डिग्री एंगल पर होंगे। आपकी पूरी कमर और आपकी सर्वाइकल से लेकर आपके लंबर तक का एरिया, अर्थात आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो पूरी तरह से ग्राउंड में रहेगी। तो इस आसन का उपयोग भी आप करें। अगर आपको शुगर है तो महसूस करें कि इस आसन के द्वारा आपके पूरे पेट पर दबाव बढ़ेगा, साथ ही आपके पेनक्रियाज पर, जहाँ से इंसुलिन निकलता है, उस पर भी ये आसन इफेक्ट करेगा। तो यह 3 आसन आप, अगर आपको मधुमेह है, अगर आपको शुगर की समस्या है, तो ये 3 आसनों का अभ्यास आप अवश्य करें। आशा है कि आप जब इन आसनों को करेंगे तो आपको इन आसनों से काफ़ी फ़ायदा होगा, और फ़ायदे के साथ साथ आप इन आसनों को अपने खाली समय में अवश्य दोहराएं। जब भी आप खाली हों या आपको मधुमेह की समस्या है तो आप इनको अवश्य करें। धन्यवाद और प्रणाम। आशा है आपको शुगर से संबंधित इन 3 आसनों के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। आप चैनल पर बने रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। धन्यवाद और प्रणाम।